हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का एंड थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, आज एक बात आपको क्या कुछ बच्चे को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं, मुझे इस बात की खुशी है। कुछ को मजाक लगेगा, लेकिन जो मेरे यहाँ पढ़ने आए उन्हें पता है कि सच्चाई क्या है। 150 बच्चे इस बार मेरे यहां पढ़ने के लिए आए फेज सेकंड के लिए, और आज तक मतलब थोड़ी देर पहले तक आज भी 9 बच्चे मेरे सेलेक्ट हुए हैं फेज सेकंड में। मैंने हर चीज को कम्युनिटी पोस्ट में डालने की कोशिश की है। हर एक की डिटेल नहीं बताया जा सकता, न इतने वीडियो बनाए जा सकते हैं, लेकिन बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हो। 136 बच्चे आज तक मेरे सेलेक्टेड हैं। कल 127 थे, आज एक साथ बच्चे, आप बिलीव नहीं करेंगे, 8 से 9 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और फेज सेकंड क्लियर किया है। सबसे बड़ी बात यह नहीं है इंपॉर्टेंट कि फेज सेकंड मेरे यहां से किया है, कहां से किया है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है। जब आपने रिटन की तैयारी करना शुरू किया था, तो तब दिमाग में यह नहीं था कि यार मेडिकल में आउट होंगे, जीडी में आउट होंगे, बस एक बार रिटन निकल जाए। आपके सपने थे रिटन निकल जाए कैसे भी करके, और सर उसके बाद हम लोग जीडी वगैरह देखा जाएगा। तब रिटन ही मेन टारगेट था और आपने वो रिटन का टारगेट भी कंप्लीट कर लिया, अकॉम्प्लिश कर लिया, और वो आपने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। और वो उस लेवल की खुशी थी, उस लेवल की खुशी थी कि मजा आ गया सर, एग्जाम निकाल दिया मैंने। उसके बाद फेज सेकंड जब शुरू हुआ, तो सोचा नहीं था कि जितनी टेंशन सर थी नहीं, उससे ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी फेज सेकंड से पहले कि सर रिटन तो बहुत छोटी चीज थी, लेकिन अब ये कैसे किया जाए। प्रैक्टिकल अप्रोच है, हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू रिप्रेजेंट वन सेल्फ। खुद को कैसे इंग्लिश में कैसे बोलना होगा, कितनी देर बोलना होगा। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन मेरे चैनल से पढ़ाई करी, उनके भी मैसेज आए जो सेलेक्ट हुए। मेरे यहां 150 बच्चे लगभग आए, 136 आज तक सेलेक्टेड हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, भले ही आपको लगे कि मैं ये सब ऐसे ही बोलता हूं, एक एक बच्चे को मेरे जो स्टूडेंट है उसको पता है, इसलिए मुझे कहते हुए बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है। एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब उसने मेहनत की हो दमदार तरीके से। हमने 2 महीने बहुत मेहनत करी और उसके परिणाम बहुत ज्यादा है, जो हमने सोचा उससे बहुत ज्यादा, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है, सर जीडी भी क्लियर कर लिया, फेज सेकंड भी क्लियर कर लिया, लेकिन जब मेडिकल हुआ, अब यह बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इस बार जिनको, हां, जो मेडिकल मिला, ग्रीन कार्ड मिल रहे हैं, वो पिछली बार से ज्यादा मिल रहे हैं। सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको के ग्रीन कार्ड मिल चुका है। वो सभी बच्चों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट हु आर अ ग्रीन कार्ड होल्डर। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे आप क्या करेंगे, अपना नाम बताएंगे। नाम का आई मीन आपके मार्क्स कितने हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर हैं कि नहीं। आपको रीमेडिकल मिला है कि ग्रीन कार्ड मिला है। हम अगले 2 दिन में एनालिसिस करेंगे कितने बच्चों को ग्रीन कार्ड मिला है। कम्युनिटी पोस्ट पर हम लोग डालेंगे, वोटिंग करेंगे, और वहां से कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा कि एक्चुअल में कट ऑफ का सिनेरियो कितना है, कितने बच्चे बाहर होंगे और किस रैंक तक, कितने नंबर तक आप सेफ हैं। लेकिन दुख अब इस बात का नहीं है, जिनको ग्रीन कार्ड मिला उसी दिन आप क्लियर हो गए, बहुत बड़ी खुशी हुई। फेज सेकंड निकला, जो कि एक बहुत बड़ा टेंशन था, जब वो निकल गया तो उसके बाद लगा सारा मेडिकल तो देख लेंगे। लेकिन मेडिकल में जब री मिला, और ये बात सच है कि इस बार जो री मिला है वो पिछली बार से मतलब कम बच्चों को मिला है कि ज्यादा बच्चों को। सर सच्चाई ये है कि इस बार जो ग्रीन कार्ड होल्डर की संख्या है वो ज्यादा है। इसीलिए री मेडिकल में भले ही आपको बुरा लगे या ऐसा लगे कि मैं ये सब ऐसे ही बोल रहा हूं, बट री में बाहर होने हैं बच्चे ज्यादा। री मेडिकल में बच्चे बाहर होंगे ज्यादा, ये बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं। उसमें मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज उसका तरीके से देखो। प्री जो मेडिकल हुआ ना, वो बहुत अच्छी चीज होती है, तो वहीं आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए ना, ये मैं नहीं कह रहा, आपने और भी वीडियो देखे होंगे, सब कहते हैं कि भाई ग्रीन कार्ड मिल जाए प्री में ही, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन यदि री मिल जाती है तो यार टेंशन बहुत बढ़ जाती है। सबसे पहले तो आप मुझे कल से ऐसा करेंगे, आज नहीं, बहुत सारे बच्चे कॉल करके बताते हैं कि सर मुझे ये कार्ड मिला, मतलब ये पॉइंट मिला है। प्लीज मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7455912150। आप चाहे मेरी एकेडमी में पढ़े हुए हों ऑफलाइन क्लास में फेज सेकंड के लिए, या आप कोई भी हों, आप इस पर कल से भेजना शुरू करिएगा अपने रेड कार्ड वगैरह। हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताएंगे कि उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, री कैसे क्लियर किया जाए, उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। री की डेट स्टार्ट होने वाली है, मैं आपको बिल्कुल सारी चीजें फ्रॉम बेस्ट ऑफ माई जो एक्सपीरियंस है,
जो भी मुझे एक्सपीरियंसेस है कि कोई भी पॉइंट कैसे क्लियर होगा, क्या करना होगा, उस अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप ये व्हाट्सएप नंबर पर प्लीज कॉल मत करिए, कल से व्हाट्सएप नंबर पर अपना रेड कार्ड और अपना नाम और बता दीजिए कि सर मुझे रेड कार्ड मिला है और मुझे मेरा रीमेडिकल इस डेट को और इसे कैसे क्लियर हो सकता है, उसमें मैं जो हेल्प होगी वो आपकी 100% करूंगा कि रीमेडिकल कैसे क्लियर होगा। ठीक है, कैसे होगा क्लियर, क्या पॉइंट है और किस तरीके से इसका ये होगा कि नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं सर। पहली बात तो आप समझ लीजिएगा, बहुत बड़ी बेवकूफी कि भाई यार आपके पास मात्र 15 से 20 दिन हैं, केवल 15 से 20 दिन है रीमेडिकल के लिए, तो प्लीज आप कोई ऐसी ऐसी सर्जरी या ऑपरेशन मत करवाइए कि वहां जाकर वो ठीक ही ना हो या वो 15 दिनों में ठीक ही ना हो। कोई भी ऐसी मेडिकल सर्जरी, कोई भी ऐसी मेडिकल ऑपरेशन प्लीज मत कराइए। हो सकता है आप सर्जरी कराने के बाद सीधे बाहर हो जाएं और हो सकता था आप नहीं कराते तो आपको रीमेडिकल में कंसीडर कर लिया जाता, थोड़े बहुत जो आपने प्रिकॉशन लिया था। कौन है जो प्रिकॉशन लिया था वो आपको हो सकता है दवाओं से लेकर के आप नॉर्मल चीजें करिए, पर कोई भी सर्जरी या कोई भी इतना बड़ा ऑपरेशन मत कराइएगा जिससे कि आप कहीं रीमेडिकल में बाहर कर दिए जाएं। ये भी सच बात है, हो सकता है आपको बुरी लगेगी, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार बच्चे रीमेडिकल में ज्यादा बाहर होंगे, क्योंकि इस बार ग्रीन कार्ड ऑलरेडी ज्यादा बच्चों को दिए गए हैं पिछली बार की तुलना में। तो इस बार रीमेडिकल में उतने बच्चे ज्यादा नहीं लिए जाएंगे जो पिछली बार लिए गए। लेकिन प्लीज मैं आप सभी से कह रहा हूं, ये कतई इसका मतलब मत समझना, ये बिल्कुल इसको मत सोचना कि एयरफोर्स वाले रीमेडिकल वालों को जबरदस्ती भगा देते हैं, ऐसा नहीं है। हां, थोड़ा सा दिक्कत आपको होगी, जो प्री मेडिकल आपका एक दिन में हुआ अब वो रीमेडिकल एक दिन में नहीं होगा। यदि आपका एक भी पॉइंट होगा तो उसे भी कम से कम बताऊं तो कम से कम 3 दिन तो लग जाएंगे उस एक पॉइंट को भी क्लियर होने में। री में आपको या 3 पॉइंट हुए तो आप समझ लीजिए 6 से 7 दिन की व्यवस्था करके जाना रीमेडिकल में, 6-7 दिन मिनिमम समझिए। या आपके 5 पॉइंट हैं तो आप कम से कम 10 दिन की से 15 दिन की व्यवस्था करके जाइए, आपको इतने दिन लग सकते हैं। रीमेडिकल का मतलब होता है, समझ लो टेंशन बढ़ चुकी है, दिमाग में टेंशन बढ़ गई है, यार आपके मार्क्स अच्छे हैं, यार आपको लगता है कि सर मेरा ये पॉइंट है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। आप मुझे कल से व्हाट्सअप करना शुरू करेंगे, देखो कॉल करना, कॉल उठाना सबका पॉसिबल नहीं है, आपको ये बात समझ में आती होगी। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, फिर आप दे दनादन शाम को कॉल करें, ये चीज पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज आप केवल व्हाट्सअप करेंगे और बताएंगे कि सर मैं ये हूं, यहां से हूं और मुझे ये कार्ड मिला है, चाहे आप मेरी एकेडमी के बच्चे हों चाहे बाहर से हों। लेकिन रीमेडिकल वाले बच्चे जो परेशान हो गए कि सर अब क्या करूं, दिमाग खराब है, जाने का मन नहीं कर रहा है, रीमेडिकल मिल चुके हैं, 3 पॉइंट मिले हैं या 2 पॉइंट मिले हैं या 1 पॉइंट मिला है, प्लीज ये गलती मत करना कि आप रीमेडिकल में ना जाएं। ऐसा कतई नहीं है कि आपको 4 पॉइंट मिले और वो चारों क्लियर ना हो। मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, पिछली बार अजीत गुर्जर मुरैना से, जिसको 4 पॉइंट मिले थे और वो कोई उसकी जगह पर और होता तो वो शायद जाता नहीं, और उसके चारों रीमेडिकल में क्लियर हुए और आज उसकी ज्वाइनिंग हो गई, वो ट्रेनिंग पर है। ऐसे एक नहीं, आपको उतने सारे बच्चे बता सकता हूं। ये किसी की बातों में मत आना कि 4 पॉइंट हैं तो ये क्लियर नहीं होंगे, या 5 पॉइंट हैं तो ये क्लियर नहीं होंगे, 3 पॉइंट हैं तो ये क्या करोगे, क्लियर नहीं होगे, क्यों जा रहे हो रीमेडिकल देने, कोई फायदा नहीं है, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो। प्लीज यहां तक आप पहुंचे हो, मैं समझ रहा हूं आपकी टेंशन रीमेडिकल मिलने के बाद कितनी बढ़ चुकी होगी। जितना आपने रिटन के लिए टेंशन नहीं ली होगी, जितना आपने फेज सेकंड के लिए टेंशन नहीं ली होगी, जितना आपने मेडिकल प्री मेडिकल के लिए टेंशन नहीं होगी, लेकिन री मिलने के बाद दिमाग बहुत खराब हो जाता है कि यार यहां से अब आउट हुआ तो बहुत दुख होगा, क्योंकि फेज सेकंड निकाला, रिटन निकाला, और जिससे फेज सेकंड से डर लगता था वो भी निकल गया। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा, प्लीज जहां भी आपका रीमेडिकल हो 100% आप जाइएगा। ये सच्चाई है कि रीमेडिकल में इस बार बच्चे ज्यादा नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा ग्रीन कार्ड मिल रहे हैं। तंबरम पे, चेन्नई तंबरम में पिछली बार 45 में से 5 से 7 को मात्र जो ग्रीन कार्ड मिल रहे थे, इस बार वही 20 से 25 को एक दिन में ग्रीन कार्ड मिल रहे हैं। तो रेशियो पिछली बार से तो ज्यादा है, लेकिन यह बिल्कुल कतई मत समझिए कि रीमेडिकल सर मिल गया तो अब हम बाहर हो गए हैं, अब कोई फायदा नहीं है जाने का। पहले तो यह गलती मत करना, और कोई भी ऐसी सर्जरी या ऑपरेशन मत करा देना गलती से जो 10 से 15 दिनों में ठीक ना हो। 15 दिन मिले हैं तो 10 से 15 दिनों में कोई ऐसी चीज मत करा देना जिससे कि आपको पूरा मामला क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए।
कमेंट बॉक्स में क्या क्या है आपके पॉइंट वो बता दीजिए, अदरवाइज आप व्हाट्सअप कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कल इस पर एक स्पेशल वीडियो बना के कि कौन से पॉइंट का सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है, कल हम इस पर सारा डिस्कशन करें मेडिकल के ऊपर प्रॉपर तरीके के साथ। तो कल आपके लिए एक वीडियो स्पेशल होगा, हर एक जो पॉइंट होगा आपका मैं उस पर अलग तरीके से कोशिश करूंगा कल या परसों में कि आपके लिए बताऊं इसका सॉल्यूशन हम बेस्ट ये कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार आप लाइक कर देना। एंड लव यू ऑल।